हेलो फ्रेंड्स, तो आइए आप सभी का एक बार फिर से पेस स्टडी सेंटर पर स्वागत करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज ये दूसरा ऑब्जेक्टिव लिए हुए हैं त्रिभुज चैप्टर का। ठीक है, इससे पहले एक ऑब्जेक्टिव कराए थे आप लोगों को और वहां पर एक कॉन्सेप्ट भी बताए थे। तो ये उसी कॉन्सेप्ट पर आधारित सवाल है। तो आइए सवाल कैसा है इसको पहले जानते हैं। तो देखिए सवाल कह रहा है यहाँ पर कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 121 अनुपात 169 है, तो उनकी संगत ऊंचाइयों का अनुपात है। यहाँ पर संगत ऊंचाइयों का अनुपात पूछ रहा है और हम बताए थे वहां पर कॉन्सेप्ट में कि यदि दो त्रिभुज समरूप है तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात जो होता है वो संगत ऊंचाइयों के अनुपात के बराबर होता है, माध्यिका के अनुपात के बराबर होता है और संगत सम कोण समद्विभाजक, ठीक है, संगत कोण समद्विभाजक के अनुपात के बराबर होता है और परिमाप के अनुपात के बराबर होता है। यानी अगर त्रिभुज समरूप है तो भुजाओं का अनुपात जो होगा वो चार चीज के बराबर होता है। पहला तो हो गया संगत ऊंचाई के बराबर होगा, दूसरा संगत माध्यिका के अनुपात के बराबर होगा, तीसरा संगत कोण समद्विभाजक के अनुपात के बराबर होगा और चौथा है परिमाप के अनुपात के बराबर होता है। ये चार चीज होता है। ठीक है, वही यहाँ पर कॉन्सेप्ट लगेगा क्योंकि यहाँ पूछ रहा है संगत ऊंचाइयों का अनुपात क्या है। तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे। तो क्षेत्रफलों का अनुपात बराबर ये सूत्र हो जाएगा। देखिए क्षेत्रफलों का अनुपात, क्षेत्रफलों का अनुपात बराबर सूत्र हो जाएगा संगत ऊंचाइयों का अनुपात, संगत ऊंचाइयों का अनुपात, संगत ऊंचाइयों का अनुपात का वर्ग। इसका जब वर्ग करेंगे तो ये होगा क्षेत्रफलों के अनुपात के बराबर। क्लियर है बात। अब यहाँ पर देखिए स्क्वायर है, इसको उठा के इधर लाएंगे तो ये रूट हो जाएगा। ठीक है, ये रूट हो जाएगा और क्षेत्रफलों का अनुपात दिया हुआ है 121/169, 121/169 अब बराबर ये हो गया संगत ऊंचाई, संगत ऊंचाइयों का अनुपात, संगत ऊंचाइयों का अनुपात बराबर ये हो जाएगा रूट अंडर 121/169। अब बताइए रूट से बाहर क्या होगा। तो 121 11 का स्क्वायर है और 169 13 का स्क्वायर है, तो रूट से बाहर आ गया 11/13। ये हो गया संगत भुजा, संगत ऊंचाइयों का अनुपात, संगत ऊंचाइयों का अनुपात यही हो जाएगा कितना, तो 11/13, 11/13 होगा। ठीक है, तो देखिए 11/13 इसी को अनुपात में लिखते हैं ऐसे 11/13 होगा ना। तो 11/13 देखिए ऑप्शन में है कि नहीं, इसका ऑप्शन डी सही है। ऑप्शन डी में 11/13 है तो संगत ऊंचाइयों का अनुपात बराबर यही हो जाएगा 11/13। तो ऑप्शन डी इसका सही है। ठीक है, तो यहाँ पर एक ही कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है कि क्षेत्रफलों का अनुपात जो होता है वो संगत ऊंचाइयों का अनुपात के वर्ग के बराबर होता है और संगत माध्यिकाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है और संगत कोण समद्विभाजक के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है और परिमाप के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। ये चीज आपको याद रखना है। तो फिर इससे जो भी ऑब्जेक्टिव पूछेगा आप आसानी से उसको सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है। तो चलिए अगर ये ऑब्जेक्टिव आप लोग समझ गए हैं तो एक बार वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए हम मिलते हैं अब अगली वीडियो में।